हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 24 जून 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो गाइस, अगर आप हमारी वीडियो रोज देखते हैं तो आप सभी को पता होगा रोज़ 10 क्वेश्चन हम करते हैं एंड जो लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता है वो आप सभी की प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। सो क्वेश्चन अटेंड करें एंड वीडियो कंप्लीट देखें। सो अगर गाइस आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। वीडियो का PDF फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अगेन आपको अगर और वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, आपको बाकी अदर वीडियोस मिल जाएंगी। सो गाइस, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। सो चलिए एक स्माइल के साथ फिर से शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है? इन जून 2020 इन हाउ मेनी स्टेट डिड PM मोदी लॉन्च अ मैसिव रूरल पब्लिक वर्क स्कीम जिसका नाम क्या है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो कितने राज्यों में से शुरू किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 राज्यों में जो है वो इस अभियान को शुरू किया गया है। अभियान का नाम ध्यान रखना है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। नाम से ही पता चल जाएगा। देखिए, रोजगार शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये रोजगार के ऊपर है। तो ये जो अभियान है ये प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करेगा और साथ ही साथ में उनके बुनियादी ढांचों का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी क्या करेगा? मदद करेगा। तो ये जो अभियान है एक तो रोजगार के लिए है और दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये मदद करेगा। ये जो अभियान है ये 125 दिन तक चलेगा। अभियान मतलब एक मिशन की तरह पे इस अभियान को लिया जा रहा है। 125 दिन तक चलेगा और इस अभियान को 6 राज्यों में जो है वो अभी आप कह लीजिए इसकी शुरुआत हुई है। तो अभियान के लिए मैं आपको नाम भी बता देती हूँ राज्यों का। पहला बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। याद रहेगा 6 राज्य याद रखना है इन 6 राज्यों के नाम। पहला क्या बताया है मैंने? बिहार, ठीक है। दूसरा है उत्तर प्रदेश, इसके बाद है मध्य प्रदेश, देन आता है हमारा राजस्थान, उसके बाद है झारखंड एंड लास्ट में है उड़ीसा, ठीक है। ध्यान रहेगा ये 6 राज्य, इन 6 राज्यों में इस अभियान को जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है, किस निम्नलिखित में से किसने अनुष्का शर्मा को योग के अभ्यास को बढ़ावा देने और वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू करने के लिए चुना है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रोप्ड अनुष्का शर्मा टू प्रमोट द प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड लॉन्च द वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट? तो किस मंत्रालय ने अनुष्का शर्मा को चुना है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय ने जो है वो योग को बढ़ावा देने के लिए और एक कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं जिसका नाम क्या है? वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता। ये योग के ऊपर ही रहेगी। इसके लिए जो है वो अनुष्का शर्मा को आयुष मंत्रालय ने जो है वो चुना है। तो जो प्रतियोगिता, जो वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता रहेगी उसका एक नाम भी रहेगा जो क्या है? माई लाइफ माई योगा। इस नाम से जो है वो ये कॉन्टेस्ट कराया जाएगा और आयुष मंत्रालय ने अनुष्का शर्मा को इसके लिए चुना है। अगर बात करें यहाँ से आयुष मंत्रालय की, आयुष मंत्रालय है क्या? तो देखिए, आयुष मंत्रालय एक सरकार का ही अंग है जो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर क्या करता है? काम करता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 9 नवंबर 2014 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो आयुष मंत्रालय के बारे में सिर्फ इतना ही आप ध्यान रखें, बहुत होगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है, विजय खंडूजा को जून 2020 में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सो क्वेश्चन इंग्लिश में भी मैं पढ़ देती हूँ। विजय खंडूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे का इन्हें अगला जो है वो भारत की तरफ से राजदूत बनाया जाएगा। और अगर बात करें जो विजय खंडूजा हैं, ये रुंगसुंग मसाकुई जिम्बाब्वे गणराज्य के राजदूत के रूप में सेवा कर रहे थे और 12 मई 2016 को ये नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो अब जिम्बाब्वे की कौन बन गए हैं अगले राजदूत? विजय खंडूजा। अब जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे की तो मुद्रा चलती है वो जिम्बाब्वे डॉलर चलती है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इमर्सन
इमर्सन, लिख देती हूँ, बहुत अटपटा सा नाम है, मनांगगवा, ठीक है। ये यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। और जिम्बाब्वे का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है। ध्यान रहेगा, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे एग्जाम में कि एम्बेसडर कौन बना है, कौन भारत के उच्चायुक्त बने हैं इस देश में, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन पलट के भी पूछा जा सकता है, आपसे नाम भी पूछा जा सकता है कि भाई जून 2020 में जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। सो आपको नाम भी ध्यान रखना है और ये कौन से देश के बने हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जितनी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये याद रखें, उन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि किसने स्कूल पाठ्यक्रम में योग के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता शुरू की है। Who has launched an online yoga quiz competition to promote the integration of yoga in school curriculum? So answer is option, सॉरी यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखना भूल गई हूँ सॉरी, कभी कभी गड़बड़ हो ही जाती है। एक ऑप्शन को काट के आप यहाँ पे लिख दीजिए रमेश पोखरियाल निशंक, क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ इनका रमेश पोखरियाल निशंक तो यहाँ पर लिखा ही नहीं है। तो गाइस कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, बट मैंने आपको बता दिया है रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में योग के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, ताकि बच्चे योग की तरफ जो जागरूक हो सके, उन्हें पता चल सके कि योग कितना ज़रूरी है, तो उसके लिए ही उनके स्कूल करिकुलम में यानी उनका जो पाठ्यक्रम है उसी के अकॉर्डिंग एक ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता शुरू की है। इसमें जो पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे वो एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जागरूकता पैदा होगी ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों को जानकारी भी मिलेगी। तो याद रखना, ऑप्शन मैं पीडीएफ में सही कर दूंगी, रमेश पोखरियाल निशंक इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है जून 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय यात्रा के लिए किस देश के लिए वो रवाना हुए हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जून 2020 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ लेफ्ट फॉर विच कंट्री फॉर अ 3-day विजिट। तो वो कौन सी कंट्री में गए हैं, वो गए हैं रूस में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय यात्रा के लिए वो गए हैं रूस के लिए रवाना हुए हैं, और अपनी यात्रा के दौरान वो भारत रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और भी गहरा करने के लिए क्या करेंगे, बातचीत करेंगे अच्छे से। और वो मास्को में जो 75 नंबर की विजय परेड होगी उसमें भी वो शामिल होंगे, याद रहेगा। सो आंसर है ऑप्शन बी, रूस। रूस की बात करें तो रूस की जो राजधानी है वो है मास्को। अगर रूस की मुद्रा की बात करें तो उसमें चलती है रूसी रूबल। क्या चलती है, पूरा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, रूसी रूबल यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। ये तो सभी को पता होगा पुतिन के बारे में, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा डंका वहाँ पे चलता है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूलर हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन, याद रहेगा। सो फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आरबीआई ने सहकारी बैंक के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है। आरबीआई हैज़ एनहेंस्ड अ विड्रॉल लिमिट टू हाउ मेनी रुपीज़ ऑन द कॉरपोरेटिव बैंक। तो मतलब पहले जो राशि थी उससे कितनी बढ़ा दी है, अब जो राशि आप निकाल सकते हो वो 1 लाख रुपए का विड्रॉल आप कर सकते हो। पहले जो निकासी की सीमा थी वो थी 50,000, ठीक है, और अब जो आरबीआई ने कर दिया है निकासी की सीमा वो 1 लाख कर दी है, और ये 6 महीने के लिए किया गया है। ये ध्यान रखना, 22 दिसंबर 2020 तक के लिए किया है, यानी 6 महीने के लिए इसको आरबीआई ने जो है वो किया है। तो आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर 31 सितंबर 2019 को नियामक प्रतिबंध लगाए थे। अब वो प्रतिबंध हटाकर उन्होंने जो निकासी की सीमा है उसे 1 लाख तक कर दिया है, याद रहेगा। आरबीआई की बात करें तो फुल फॉर्म देखिए क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में, ठीक है। स्थापना कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में हुई थी। और अगर बात करें आरबीआई का जो हेडक्वार्टर क्या वो मुंबई में है। वर्तमान में जो आरबीआई के राज्य मतलब आप कह लीजिए हेड हैं, सीईओ, उनका नाम है शक्तिकांत दास। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ आरबीआई के बारे में, वो क्या है सुन लीजिए।
ये तो बात हुई नॉर्मल, जो प्रेजेंट में आरबीआई के इस टाइम पे गवर्नर है, ठीक है। अगर बात करें सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो ये कभी आपसे बन जाए तो आपको ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ, ये सबसे पहले गवर्नर थे। और इसके अलावा एक और पूछा जा सकता है कि जो भारतीय थे, पहले ऐसे गवर्नर जो भारतीय, क्योंकि ये तो ब्रिटिश थे, तो पहले भारतीय गवर्नर का नाम था आरबीआई के, उनका नाम था सीडी देशमुख। ध्यान रहेंगी। तो जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जाती हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से ही पता चलती हैं, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को हर साल विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी के महत्व को बताने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अब ये हाइड्रोग्राफी क्या है तो इसके बारे में मैं बता दूं आपको। हाइड्रोग्राफी एक विज्ञान की ही शाखा होती है, ठीक है, जो महासागर, समुद्रों, नदियों, झीलों जैसे जल निकायों की भौतिक विशेषताओं की माप और विवरण से संबंधित है। यानी जितने भी जल निकाय हैं उनकी जो माप है, उनका जो विवरण है, इससे रिलेटेड जो है वो एक विज्ञान की शाखा है जिसे हाइड्रोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से एक और चीज़ ध्यान रखनी है, इस बार की जो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम क्या थी, विषय क्या था, तो वो था हाइड्रोग्राफी स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम करना। ध्यान रहेगा क्या बताया मैंने। अब मैं आपको इसके इंग्लिश में भी बता देती हूँ, हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमियस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, दोनों तरीके से आप ध्यान रखना, मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया। सो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन ए है 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 8th क्वेश्चन क्या है, जो इस बार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2020 का सबसे लंबा दिन था, ठीक है। तो आप सभी को इस बारे में पता होना चाहिए, तो हर साल सेम ही होता है, 21 जून को जो है वो सबसे लंबा दिन होता है। तो ध्यान रखना है, ये आपको नॉर्मल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 21 जून 2020 को वर्ष का सबसे लंबा दिन था। ये तो आपके जो खगोल वैज्ञानिक हैं उन्होंने ही बता दिया है। इसके अलावा जो ग्रीष्मकालीन संक्रांति बनाई जाती है वो हर साल 20 से 22 जून के बीच में होती है, ठीक है, क्योंकि सबसे लंबे दिन के उपलक्ष्य पर इसको मनाया जाता है। तो ध्यान रहेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ द 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए हमारे पास फिर से एक ऑथर से रिलेटेड आ गया। आपको बुक का नाम दिया है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। इस पुस्तक के आपको लेखक का नाम बताना है, तो आंसर है इसका अमीश त्रिपाठी। साइड पे आप बुक की कवर पेज देख सकते हैं और इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है। तो ये इस बुक के ऑथर हैं, नाम है इनका अमीश त्रिपाठी। सो बुक एंड ऑथर वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको साथ में करंट अफेयर्स में ही करा दूंगी। तो आप करंट अफेयर्स देखेंगे तो यहाँ से आपका ये वाला जो आप कह लीजिए सेक्शन है वो भी आपका प्रिपेयर होता रहेगा। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको पूरे देखने हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस सदी का सबसे गहरा सूर्य ग्रहण कब हुआ। विच डे अकर द डीपेस्ट एनुअल सोलर इक्लिप्स। कब हुआ था ये, 21 जून 2020 को हुआ था। क्वेश्चन के ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन में आपको देखिए कहीं पे ईयर का अंतर है, कहीं पे डेट का अंतर है, तो जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सेंचुरी का सबसे गहरा सूर्य ग्रहण था, यानी ये डीपेस्ट सोलर इक्लिप्स था। लगभग 98.8% तक जो है वो चांद ने सूरज को जो है वो ढक दिया था, मतलब जो रोशनी है वो हम तक नहीं पहुंच पाई थी। आप फोटो देख सकते हैं, सिर्फ एक रिंग के थ्रू हमें ये दिख रहा था, इसलिए सबसे गहरा सूर्य ग्रहण था, तो इसलिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, तो जो एस्ट्रोनॉमिक टर्म है उसके हिसाब से अगर हम बताएं तो जब दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में तीसरी बॉडी आ जाती है और वहाँ पे व्यू नहीं हो पाता, क्या होता है। देखिए सूर्य, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक तीसरी बॉडी यानी क्या आ जाता है, मून आ जाता है। तो सूर्य की जो हमारे पास रेज है, सूर्य की रोशनी है वो हम तक नहीं पहुँच पाती है, तो तभी क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जब चांद सूरज को पूरी तरीके से ढक लेता और किरणें हमारे पास नहीं आ जाती, तो इसे टोटल इक्लिप्स कहते हैं। ये जो टोटल इक्लिप्स है ये हमें डायमंड रिंग की तरह दिखता है, क्योंकि चांद तो इतना बड़ा नहीं है ना कि पूरी तरह सूरज को ढक ले, तो कुछ ना कुछ
पार्ट जो है वो रह जाएगा, जो दिखेगा तो ये रिंग की तरह दिख रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे गहरा सूर्य ग्रहण था। तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। तो ध्यान रहेगा क्वेश्चन का आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो गाइस वीडियो के 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करें। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून, 20 जून, 22 जून या फिर 23 जून। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल RBI के पहले गवर्नर रह चुके हैं और इन्हें अब NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, आपके फीडबैक से, आपके लाइक से हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा सपोर्ट है वो बढ़ता है। सो गाइस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, सबसे पहले आपके पास हमारी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। सो गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयर। थैंक यू।